बनकी कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट सांकरी बीथिन, परसत नाही निलोचन। प्रात काल रजनी सब जागे, सूचत सुख दृग लोलन। आलसवंत अरुण अति व्याकुल, कछु उपजत गति गोलन। निरतन भ्रिकुटी बदन अंबुज, मृदु सरस हास मधु बोलन। अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीने बिनु मोलन। बिलुलित शिथिल श्याम छुटी लट, राजत रुचिर कपोलन। रति विपरीत चुंबन परिरंबन, चिबुक चारी टकटोलन। कबहू समित किस लय सिज्जा पर, मुख अंचल झक झोलन। दिन हरिवंश दासी ही सिंचित, वारिधि केली कलोलन। भूमिका। यह अपने ढंग का अनोखा पद है। अभी तक जितने पद आए हैं उनमें किसी एक समय की लीला अथवा छवि का वर्णन है, किंतु यह पद वन विहार से आरंभ होकर सुरतात छवि का वर्णन करता है और फिर शय्या विहार का वर्णन करके समाप्त होता है। पद के अंत में श्री हिताचार्य कहते हैं कि श्री श्यामा श्याम केली समुद्र की तरंगों से अपनी दासी जनों के हृदय का सिंचन सदैव करते रहते हैं। श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार एक अनादि और अनंत लीला है और उसमें एक ही भाव अविचल रूप से स्थित रहता है। इस भाव समुद्र में श्री श्यामा श्याम की विनम्र विभिन्न प्रेम लीलाएं तरंगों की भांति उन्मज्वन निमज्जन करती रहती हैं। इन तरंगों में स्वभावतः कोई क्रम नहीं होता और भाव की जिस समय जिस प्रकार की परिणति हो जाती है वैसी ही तरंग उठ जाती है। इसी तथ्य का व्यंजना इस पद में हुई है। श्री ध्रुवदास ने अपने संपूर्ण रस लीलाओं की रचना इसी शैली पर की है। उनकी लीलाओं में एक ही भाव पर आश्रित विविध केली तरंगे एक के बाद एक उठती रहती हैं और उन सबको मिलाकर एक लीला का नाम रख दिया जाता है। नित्य विहार की तरंगायित स्थिति को व्यंजित करने के लिए ध्रुवदास जी ने लीला वर्णन की प्राचीन पद शैली छोड़कर नवीन शैली का विकास किया है और दोहा चौपाइयों में लीला का वर्णन किया है। ध्रुवदास जी का हित 84 के इस पद से ही प्रेरणा मिली है। व्याख्या। श्री युगल किशोर वृंदावन की एक कुंज से दूसरी कुंज में विचरण करते रहते हैं। एक कुंज से दूसरी कुंज में जाने के लिए उनको श्री वृंदावन की अत्यंत सांकरी कुंज वीथियों से ही निकलना होता है। फिर भी उनके नील पीत उत्तरियों का स्पर्श किसी लता के साथ नहीं होता। सेवक जी ने अपनी वाणी में इन पंक्तियों की व्याख्या एक स्वतंत्र छंद में की है। उन्होंने बतलाया है कि जिस समय श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन की सघन वीथियों में से निकलते हैं उस समय वे देहाभिमान्य शून्य प्रेम विह्वल स्थिति में होते हैं। वे अपने प्रेम मग्नता में एक दूसरे से हटकर इधर उधर चलने लगते हैं और दूसरे क्षण में ही व्याकुलता पूर्वक डगमगाती चाल से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो फिर वन की सघनता उनकी स्वच्छंद गति में बाधक क्यों नहीं बनती? इसका उत्तर देते हुए सेवक जी बतलाते हैं कि श्री वृंदावन के चिद घन लता द्रुम इन दोनों में निरतिशय प्रेम देखकर इधर उधर हट जाते हैं और उनके निकलने का मार्ग बना देते हैं। कहीं नित केली रस खेल, वृंदा विपिन कुंज तैं, कुंज डोलन बखानी। पटके परसत निरसत वीथिन, सघन प्रेम विह्वल सुनहि देह माहनी। मगन चित्त तित चलत, छिन सु डगमग मिलत पंथ। बन देत अति हेत जानी, रसिक हित परम आनंद अवलोकी। तन सरस विस्तरत हरिवंश मानी। सेवक वाणी 4 से
10 श्री श्यामा श्याम को संपूर्ण रात्रि जागकर प्रातःकाल हुआ है और उनके चंचल बने हुए नेत्र विहार सुख का सूचन कर रहे हैं। अपने नेत्र इस समय आलस्य युक्त हैं, अरुण हैं, अत्यंत व्याकुल हैं और उनकी पुतलियों में कुछ गति उत्पन्न हो रही है। ऊनी देह होने के कारण वे आलस्य युक्त हैं। प्रेम रसासव पान के कारण अरुण हैं। अपनी सामान्य स्थिति परस्पर चंद्र चकोर की स्थिति को प्राप्त न कर सकने के कारण व्याकुल हैं और सावधानता प्राप्त करने की चेष्टा में उनके नेत्रों की पुतलियां गतिशील हो रही हैं। अब श्री राधा के श्री अंग में नवीन भाव तरंग का उदय होता है। उनके मृदुल वदन कमल पर भ्रिकुटियां नृत्य करने लगती हैं और वे अपने प्रियतम के साथ रसपूर्ण हास्य से युक्त अमृतमय वार्तालाप में प्रवृत्त हो जाती हैं। इनके द्वारा वे अपने अत्यंत आसक्त एवं रस लंपट भ्रमर प्रियतम को बिना मोल के सर्वथा अपने अधीन बना लेती हैं। बिन मोलन से यहाँ तात्पर्य बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण से है। अब सुरत तरंग का उद्भव दिखलाते हुए कहते हैं कि श्री प्रिया के सुंदर कपोलों पर चंचल एवं अस्त व्यस्त श्याम वर्ण की छूटी हुई लटें शोभायमान हैं। अपने प्रियतम के निर्व्याज आत्मसमर्पण पर रीझकर श्री राधा विपरीत रति में प्रवृत्त होती हैं, अर्थात स्वयं प्रेम पात्र होते हुए भी वे प्रेमी की भांति उनका दुलार करने लगती हैं और अपने प्रियतम का आलिंगन चुंबन करती हुई अत्यंत प्यार से उनके सुंदर चिबुक का स्पर्श करती हैं। श्री श्यामा श्याम की इस अद्भुत श्रृंगार केली में कभी यह होता है कि श्री प्रिया सुरत श्रमित होकर किसलय शैया पर शयन करती हैं और उनके प्रियतम क्षमापनोदन के लिए अपने पीतांबर के अंचल से उनके मुख पर पवन करते हैं। श्री हित हरिवंश चंद्र कहते हैं, इस प्रकार केली समुद्र की विधि तरंगों के द्वारा श्री श्यामा श्याम अपनी दासी जनों के हृदय का सदैव सिंचन करते रहते हैं। झूलत दो नवल किशोर, रजनी जनित रंग सुख सूचत, अंग अंग उठी भोर, अति अनुराग भरे मिली गावत, सुर मंदर कल घोर, बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नैनन की कोर, अबला अति सुकुमार डरत मन वर हिंडोर झकोर, पुल की प्रीतम उर लागत, दै नव उरज अंकोर, अरुजी बिगल माल कंचन सो, कुंडल सो कच डोर, बेपथ जुत क्यों बने विवेचत, आनंद बढ़ियो न थोर, निरखी फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर, दै असीस हरिवंश प्रशंसत, करी अंचल की छोर। भूमिका, यह झूले का पद है। श्री हिताचार्य एवं अन्य सभी रसिक महानुभावों को झूलन उत्सव अत्यंत प्रिय है। इसके कारण दो बतलाए जा सकते हैं। पहला यह कि लौकिक रीति के अनुसार श्री राधा एवं उनकी सहचरियों को झूलना सहज रूप से प्रिय है। दूसरा यह कि भाव प्रवृत्त होकर सहज रूप से दोलायमान हो जाता है, उसमें सहज रूप से एक झूलन उत्पन्न हो जाती है जिसमें झूलकर भावुक का चित्त परम सुख का अनुभव करता है। इसलिए रसिक जनों ने झूलन को पावस ऋतु तक की सीमित नहीं रखा। होली खेल की भी अंतिम परिणति उन्होंने डोल में ही रखी है। होली के बाद ग्रीष्म विहार में भी वे श्यामा श्याम को गुलाब डोल में झुलाकर अपने भाव का पोषण करते हैं। प्रस्तुत झूला पावस ऋतु का है। श्रीहित सखी अपनी कृपा पात्र सखी से
श्री श्यामा श्याम के झूलने का वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। दोनों नवल किशोर श्री श्यामा श्याम झूल रहे हैं। अपने अंगों द्वारा रात्रि में उत्पन्न सुरत रंग के सुख का सूचन करते हुए वे प्रातःकाल उठे हैं। उनके अंग अंग सुरत चिन्हों से मंडित हैं। इस झूला के पद में एवं आगे आने वाले होली के पद में श्री हिताचार्य ने सुरत सुख की से भीगे हुए एवं उनकी खुमारी में मत बने हुए श्यामा श्याम का प्रवेश उक्त दोनों लीलाओं में कराया है। लीला वर्णन के आरंभ में उनकी उक्त स्थिति की ओर संकेत कर देने से रसिक जनों को इन लीलाओं से निष्पन्न होने वाली लोकातीत अद्भुत श्रृंगार रस का अनुभव करने में सहायता मिल जाती है। परस्पर अत्यंत अनुराग से भरे हुए श्री श्यामा श्याम मंद्र, कल और घोर तीनों स्वर ग्रामों का आश्रय लेते हुए मिलकर गान कर रहे हैं। गान के बीच बीच में श्री प्रिया अपने प्रियतम की ओर तिरछी दृष्टि से देखकर उनके चित्त को चुरा रही हैं। गान में जब श्री श्यामघन कोई सुंदर स्वर लगाते हैं तो श्री प्रिया अपनी रीझन व्यक्त करने के लिए उनकी ओर नेत्रों की कोर से देखती हैं। यह तात्पर्य है। अब इस लीला का सर्वाधिक सुंदर दृश्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि श्री राधा अत्यंत सुकुमार अबला होने के कारण श्रेष्ठ हिंडोले के झंकोरों से अपने मन में डरती हैं और पुलकित होकर अपने नवीन रोजों की भेंट देती हुई प्रियतम के वक्षस्थल से लग जाती हैं। इस भयजनित विवश आलिंगन से श्री राधा के आभूषण उनके प्रियतम के आभूषणों से उलझ जाते हैं, जिसके कारण एक नवीन छवि छटा की सृष्टि हो जाती है। इसके साथ अपने प्रियतम के अंगों से अपने अंगों के अनायास उलझ जाने से श्री राधा के शरीर में कंप उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनके आनंद में वृद्धि होती है। इस स्थिति का चित्रात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री श्याम सुंदर की निर्मल माला श्री राधा के कंकण से उलझ जाती है और श्री राधा के केशों में गूंथी हुई डोरी श्री श्यामघन के कुंडल से उलझ जाती है। स्वभावतः श्री राधा उनको सुलझाने की चेष्टा करती है, किंतु उनके हृदय में अपार आनंद की वृद्धि हो जाने से उनके शरीर में कंप उत्पन्न हो गया है और वे अपनी चेष्टा में सफल नहीं होती। श्री श्यामा श्याम के मुख चंद्र की चकोर ललितादिक सहचरीगण इस मनोहारी अद्भुत दृश्य को देखकर आनंद से फूल रही हैं। उधर हित सजनी के रूप में श्री हित हरिवंश अपने अंचल का छोर फैलाकर श्री श्यामा श्याम को आशीष देते हुए उनका यश गान कर रहे हैं।